भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कौन सी पुस्तक से लिया हुआ है और देश में पहली बार वंदे मातरम को कहाँ गाया गया था? जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में वंदे मातरम को गाया गया था तो उस समय अध्यक्षता किसने की हुई थी? आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखना, ये मध्य प्रदेश है, ये है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक गाँव है, इस गाँव का नाम है कांतल गाँव। इस कांतल गाँव में 7 नवंबर 1876 का समय था। 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देश में पहली बार जो वंदे मातरम है उसको लिख दिया गया है, अर्थात रचना हुई है 1876 में पश्चिम बंगाल के कांतल गांव में। उसके बाद में फिर एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम याद रखना पड़ेगा, वह पुस्तक का नाम है आनंद मठ। इस आनंद मठ पुस्तक में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस पुस्तक में वंदे मातरम को लिख दिया गया था। यानी क्वेश्चन यहां से बनेगा कि देश में पहली बार कौन सी पुस्तक में लिखा गया था वंदे मातरम को? तो आनंद मठ में लिख दिया गया था। उसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं कि देश में पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता हुई थी। तो हर साल कभी ना कभी, आप जानते हैं 1885 से लेकर के 1950 के बीच में कांग्रेस पार्टी का हर साल कहीं ना कहीं सम्मेलन होता था, उसकी अध्यक्षता कोई ना कोई व्यक्ति करता था। तो पहली बार 1896 का समय है, इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था। इस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किया हुआ था, उस व्यक्ति का नाम है रहीमतुल्लाह सयानी। इस रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में देश में पहली बार पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया था। उसके बाद और थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं कि इसको धुन किसने दिया था, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। तो एक बात तो ये हो गई कि 1876 में इसको रचना कर दी गई है, पुस्तक में 1882 में लिख दिया गया है, 1896 में पहली बार इसको जो है गा दिया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया हुआ है? तो अरविंद घोष ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वंदे मातरम को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेशन किया? उस व्यक्ति का नाम अरविंद घोष है। और जो हम जिस लय से गाते हैं, जिस सुर से वंदे मातरम को गाते हैं, इसके सुर किसने डिजाइन किया हुआ है और किसने गाया हुआ था? तो धुन जो है ये गाने का काम किया हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है यदुनाथ भट्टाचार्य। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसको गाने में समय कितना लगता है? तो पूरा गाओगे तो 65 सेकेंड, हाफ गाओगे, 2 लाइन शुरू गाओगे तो 20 सेकंड में गा करके कंप्लीट हो जाता है। और वंदे मातरम को पहली बार संविधान में कब जोड़ा गया है? तो संविधान में जोड़ा गया है 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में इसको जोड़ दिया गया है। भारत देश के मौलिक कर्तव्य, आप जानते हैं संविधान के भाग 4 का ए, आर्टिकल 51 का ए में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है कि जब भी भारत देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज जब फहरता है और राष्ट्रगीत गाते हैं तो हम लोग सावधान की मुद्रा में रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग उनका सम्मान करेंगे। इस प्रकार से ये भारत देश का राष्ट्रगीत के बारे में, वंदे मातरम के बारे में जानकारी जो हर विद्यार्थी को, हर नागरिक को पता होना चाहिए, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका होगा। जय हिंद।